सीता काम नहीं चलता, प्रेम के नाम के बगैर यहाँ पर वो नहीं मिलता। सबसे बड़े सबसे बड़े शास्त्री, सबसे बड़े लायक है दुनिया सर झुकाती। सूर्य के नाम से, सूर्य के नाम से जानती है दुनिया। भिन्न नंबर वन है, मानती है दुनिया। भिन्न नंबर वन है, मानती है दुनिया। नारी के मुक्तिदाता, गांधी के जीवन दाता, बहुजनों के रहबर है, भारत के भाग्य विधाता। दिल की हर एक धड़कन इनका रहता है, तभी हम हैं रविराज कहता है। राज दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। मैं आज 23 सितंबर है 2024 और आज आया हुआ हूं मैं गुजरात में सियाजी पार्क। जी हां, वडोदरा सियाजी पार्क में हूं, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने एक संकल्प लिया था और उस संकल्प की वजह से पूरे लाखों करोड़ों भारतीयों का उद्धार हो गया था। मेरे साथ गाजीपुर से आई हुई हैं प्रीति बौद्ध जी और रविराज जी, जिनको पूरा भारत ही नहीं देश के कई और वर्ल्ड के जो कई और देश हैं वो भी इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपका स्वागत है संकल्प भूमि पे। पहले तो आपकी जो तबीयत खराब थी वो सही हो गई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। दूसरा ये कि आप संकल्प भूमि आए हैं ऐसी हालत में भी, क्या कहना चाहेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी थी यहाँ पर आने की? सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। और रह गई बात ज़रूरत की, तो ज़रूरत तो है बिल्कुल हमारे समाज में आने की। जब बाबा साहब इतना बड़ा काम कर सकते हैं, बाबा साहब आज के दिन संकल्प लिया था, तो आना तो बनता है इस दिन को। और काफ़ी पैर ठीक सही सलामत है तो आ सकते थे, इसलिए हमें आ गई। और अभी घाव भी ठीक है। पर हाथ में प्रॉब्लम थी वो ठीक है अब? हाँ, अभी तो पूरा सही नहीं है, लेकिन ठीक है। ठीक है। हाँ। कुछ और कहना चाहेंगे कि बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए जो इतना सारा संघर्ष करके आप लोगों को 50% का जो भागीदारी दी, उसमें आपको कितनी सफलता और कितना मान सम्मान मिल रहा है? मैं उत्तर प्रदेश से गुजरात में खड़ी हूँ, इससे बड़ी सफलता कोई हो ही नहीं सकती। और मैं आज सारी सुख सुविधाएं हमारे देश की महिलाएं ले रही हैं, आज DM CM PM बन रही हैं, इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि बाबा साहब ने महिलाओं को क्या क्या दिया है। एक समय था जब महिलाओं को घर में दासियाँ हुआ करती थी, महिलाएं चूल्हा चौका बरसना और बस बच्चे पैदा करने की मशीन हुआ करती थी। महिलाएं न पढ़ने का अधिकार था, न लिखने का अधिकार था, न समाज में उठने बैठने चलने का अधिकार था। तमाम कुप्रथाएं देश में थी, सती प्रथा जैसे विधवा विवाह, तमाम कुप्रथाएं देश में थी, जिसको बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से, हिंदू कोड बिल के माध्यम से सारे अधिकार महिलाओं को दिया। आज महिलाएं खुल के आज़ादी से जी पा रही हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से। और बाबा साहब की ये भी एक अनुकंपा आपके ऊपर बनी है कि आप पूरे देश विदेशों में घूम करके बाबा साहब के गुणगान और उनका जो मार्ग था, बुद्ध का जो धम्म का मार्ग था, वो भी फैलाने का काम कर रही हैं। बिल्कुल, ये तो हमारा छोटा सा प्रयास है। मेरा मानना है कि जितना हम कर सकें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन बस एक छोटा सा प्रयास है। मैं तो छोटा सा ही प्रयास कर पाती हूँ अपने गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का, बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का। और मैं ये पूरी जितनी मेरी ज़िंदगी है, मैं चाहूँगी कि जितना हो सकेगा मैं बाबा साहब के मूवमेंट में उतना ही अपनी हिस्सेदारी रखूँगी, अपने कार्य करूँगी। बिल्कुल। पर आपके ये जो कार्यक्रम होते हैं उससे आपके घर वालों को या जिस गांव में, जिस शहर में आप रहती हैं, कुछ बातें नहीं होती, कोई गॉसिप नहीं होते आपके लिए? वो तो कोई भी लड़की समाज में निकले तो गॉसिप तो होते रहते हैं, लेकिन रह गई बात कि मेरी पहले थी, जब मैं निकली थी तो गांव समाज परिवार से भी बहुत काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अभी कुछ नहीं है, अभी सब बढ़िया है। जब लोग 4 लोग आते हैं घर पे मिलने
तो लोग परिवार के लोग गर्व से कहते हैं नहीं हमारी बेटी प्रीति बौद्ध है, हमारे बहन प्रीति बौद्ध है। तो अब ऐसा कुछ नहीं है। अब यानी कि उनको भी ये लगता है कि हम भी, हमारी बिटिया जो है वो एक गौरवशाली एक वो है और समाज में उसका एक अलग ही मकाम है। मेरे साथ रवि राज भी हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा रवि राज बौद्ध जी हैं, वो कई देशों में विदेशों में उनके गीत सुने जाते हैं। और सबसे पहले मेरे पास आए थे कि एक वीडियो बनानी है, और वीडियो बनाने के लिए दिल्ली में हम लोगों की मीटिंग हुई थी, पर वीडियो इन्होंने इतनी बना डाली कि शायद बहुजन समाज में अभी तक इतनी वीडियोस किसी की भी नहीं होंगी जितनी आप दोनों की हैं। जी देखिए, ऐसा है सही, जब हम लोग फील्ड में निकले सर तो ये मन में जुनून था, जज्बा था बाबा साहब को जानने के बाद कि नहीं, हमको इस मोमेंट के लिए अपना योगदान देना चाहिए, जिसकी वजह से ये ज़िंदगी मिली है और जिनके संघर्षों के बदौलत। ये सिर्फ मैं बाबा साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी हमारे उन तमाम महापुरुषों ने बाबा साहब से पहले भी संघर्ष किया, बाबा साहब के बाद भी मान्यवर साहब ने संघर्ष किया, उन सभी लोगों को मूवमेंट में हमें अपना योगदान देना चाहिए। इसलिए हमने ये अपना ज़िला छोड़ा और अन्य ज़िलों से स्टार्ट किया और लोगों का प्यार सपोर्ट मिला। प्यार सपोर्ट तो मिल रहा है और ये भी है कि ऊर्जा से भरपूर हैं आप। बिल्कुल। पूरे दोनों लोग और पूरी टीम जो है, क्या लगता है कि कितने ऊर्जावान लोग हो चुके हैं आपके गीत संगीत से? देखिए सर, गीत संगीत से जहाँ हम अपने विद्यालय कॉलेज में सरस्वती वंदना करते थे, कोई भी प्रोग्राम होने से पहले एनुअल फंक्शन वगैरह ऐसा कुछ था तो हम सरस्वती वंदना करते थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे भारतवर्ष में हुआ है। हमें वीडियो जाती है, हम सोशल मीडिया पे डालते हैं कि आज जब कोई कार्यक्रम शुरू होता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त या एनुअल फंक्शन का, वार्षिक उत्सव का, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो माता सावित्रीबाई फुले का गाना लगता है। एक बच्ची माता सावित्रीबाई फुले बनती है और तमाम उसकी सहेलियाँ उसके साथ में कोऑपरेट करती हैं। तो मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जैसे आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो कुछ आप अपने रोल भी, कुछ अलग तरीके के आपके रोल भी हो रहे हैं, तो किस किस रोल में आप फिट हो रहे हैं ये और जानना चाहूँगा। के पास उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हमने यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों को जितना हो सका प्रयास किया कि जागरूक कर सकें। हमारी एक्टिंग से, हमारे स्पीच से, हमारे गाने से, हमारे चुटकुले से। हम चुटकुला भी जब बोलते हैं, कोई मोमेंट भी अपने बॉडी का करते हैं, तो उसमें भी हमारा एक संदेश छिपा होता है जो मिशन मोमेंट का होता है, ताकि लोगों के आसपास चेहरे पे स्माइल भी हो और आसानी तरीके से उनके दिमाग से ये जो ढोंग पाखंड नंबर नशा घुसा हुआ है वो बाहर निकल के आ जाए। रवि जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपने यही क्यों चुना कि मुझे समाज का काम करना है? जब हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो यही उद्देश्य था, सभी लोगों का होता है कि नौकरी चाकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, शादी करेंगे। लेकिन अचानक से जब गाने में रुचि आ गई इंटर के बाद, तो जब मैं गाने होने के लिए इधर उधर भटकने लगा तो मुझे एक मंच मिल गया, मिशन मोमेंट का एक मंच मिल गया। और जब वो मंच पे मैं गया, वक्ताओं को सुना, मुझे कुछ मान सम्मान मिला, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस माध्यम से मैं लोगों को समझा सकता हूँ। तब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, जानना स्टार्ट किया, वक्ताओं को सर्च करने लगा, सुनने लगा, गूगल से कुछ सर्च किया, कुछ किताबें पढ़ी, ऐसे ऐसे करके जानकारी इकट्ठा की और उसको गाने में तब्दील करके लोगों को बताने लगा। और ये मेरा नुस्खा काम कर गया। और ये मैंने टारगेट किया था कि 2 साल के अंदर मैं यूट्यूब पे सिर्फ बाबा साहब की गीत है, एक ब्राह्मण भी खोलेगा, जैसे हम खोलते हैं तो दुर्गा की गीत सुबह दिख जाती है, वैसे ब्राह्मण सुबह आँख से मोबाइल उठाए तो बाबा साहब का गाना दिख जाए। और ये हमने संभव करके दिखाया 2 साल के अंदर। नहीं, बिल्कुल संभव करके दिखाया। और मैं आप दोनों के लिए एक बात और बता दूं कि रवि राज और प्रीति बौद्ध जो हैं वो पूरे भारत में एक ऐसी जोड़ी है गायकों में जो सबसे जल्दी ऊपर की श्रेणी पे आई है। कैसा फील हो रहा है आपको इस बात के लिए? बहुत अच्छा लगता है और पूरे देश भर में लोग पसंद करते हैं। यहाँ गुजरात में चूँकि हम लोग दूसरी तीसरी बार आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गुजराती हमें पहचान रहे हैं जो सोशल मीडिया यूट्यूब से बाबा साहब का गाना गाने की वजह से। तो मैं ये हमेशा श्रेय देता हूँ हर जगह से, मंचों के माध्यम से, कि आज अगर हम जो कुछ भी हैं, अगर हमको लोग पसंद कर रहे हैं तो ये हमारी आवाज़ की वजह से, हमारे चेहरे की वजह से नहीं पसंद कर रहे हैं, ये हमारी जुबान से बाबा साहब का गाना निकलता है, इस वजह से लोग हमें पसंद कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बहुत प्यार मिलता है पूरे भारत में, कैसा लगता है? हाउ फील? बहुत अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है, जिसको प्यार मिलेगा अच्छा ही लगेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने समाज के लोगों से प्यार और एनर्जी भी आती है निकल के ना, और जुनून मिलता है। आज गुजरात में है, कल महाराष्ट्र जाने की तैयारी करेंगे, कभी तमिलनाडु, हालांकि अन्य प्रदेशों से भी फ़ोन आता है, तमिलनाडु से, हैदराबाद से, ऐसे फ़ोन आते रहते हैं, तेलंगाना दिल्ली से भी आते हैं। दिल्ली से तो कोई बात नहीं, आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहता है। नहीं, दिल्ली जैसे मैं ये तमिलनाडु और हैदराबाद से बोला हूँ क्योंकि यहाँ लैंग्वेज हमारी नहीं है ना। दिल्ली में तो भोजपुरी समझ में आ जाती है, हिंदी समझ में आ जाती है, तो ये दिल्ली तो बहुत प्यार मिलता है, उसका कोई दिक्कत नहीं।
जैसे अन्य जहाँ लैंग्वेज हमारी समझ में नहीं आती वहाँ भी लोग हमको सुनते हैं। बिल्कुल। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि प्रीति बौद्ध और रवि राज बौद्ध जो हैं वो पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में सुने जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका काम है। और बाबा साहब और सभी जो महापुरुष हैं हमारे, उनके सबके जो गीत गा कर के ये पूरे वर्ल्ड में फैला रहे हैं। एक अनोखा ही एक इनका तरीका है और वो तरीका जो है वो बहुत लाभकारक है। प्रीति जी, संकल्प भूमि पे कोई आपने कुछ ना कुछ तो तैयारी की होगी, उस तैयारी में क्या 2 लाइन आप हमारे दर्शकों को सुनवा सकते हैं? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने आज के दिन यहाँ संकल्प लिया था। अगर संकल्प नहीं लिए होते तो हमारे समाज के लोगों के साथ क्या हुआ होता, मैं उसको थोड़ा सा व्यक्त करना चाहूँगी। साथ चाहूँगी रविराज बौद्ध सर का। जरा सोचो कि क्या होता, जरा सोचो कि क्या होता अगर साहब नहीं होते। जरा सोचो कि क्या होता अगर साहब नहीं होते। जरा सोचो कि क्या होता, जरा सोचो कि क्या होता अगर साहब नहीं होते। होती लटकी गले मटकी, होती लटकी गले मटकी, कमर झाड़ू बंधे होते। जरा सोचो कि क्या होता अगर साहब नहीं होते। ये बात बिल्कुल सही है कि जरा सोचो अगर बाबा साहब नहीं होते तो झाड़ू ही लटकी होती। और आज हम जो कोट पैंट सूट वूट टाई पहन करके खाना पीना उड़ना चढ़ना फिरना पढ़ना लिखना और नौकरी करना और तमाम जो जितने अधिकार हम बहुजनों को मिले, शायद अगर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं होते तो ये अधिकार हमें बिल्कुल भी ना मिल पाते। सत नमन, बार बार नमन और लाखों बार मैं खुद बाबा साहब को नमन करता हूँ। और जैसे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक सूरज की तरह हैं, ऐसा शायद पूरी पृथ्वी पे कोई भी नहीं। बाबा साहब को मैं हर बार नमन करता रहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।